हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली फंड्स या आप कहें कि फाइनेंशियल्स को लेके है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उनको ये नहीं समझ में आता। मेरे को लगता है कि एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स को या उनकी फैमिली को क्लैरिटी नहीं है कि फ़ंड शो कैसे करने हैं। इसी वजह से वो कई बार उन कंसल्टेंट्स के, उन लोगों के धक्के चढ़ जाते हैं कि जो कहते हैं जी नहीं, फ़ंड हम करा के देंगे, आप हमें पैसे दे दो। और हर बंदा इजी वे आउट ढूंढता है। वो कहता है कोई बात नहीं जी, मैं इतने पैसे दे दूंगा, मेरे सर से सिरदर्दी हट जाएगी। बट मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है जिससे कि आप फंड्स खुद ही अपने अरेंज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द कॉलेज जिसमें आपने या आपके बच्चे ने पढ़ने के लिए जाना है। सबसे पहले आपको ये पता है कि आपका बच्चा या आप खुद अगर इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कैपेसिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। वही अप्लाई करें जो कि कैपेसिटी जिनकी है फैमिली की, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। तभी आप ये फंड वाला जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, तभी आप वो कर पाएंगे। कैसे पता चलेगा? आपकी जो फैमिली इनकम है, मेरे मुताबिक वो 10 लाख पर एनम होनी चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हो। उसमें पेरेंट्स की दोनों की इनकम मिला के 10 हो सकती है। आपके पेरेंट्स या दादा दादी की, किसी की भी फैमिली में जो इमीडिएट फैमिली है उसकी मिला के 10 या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आईटीआर के मुताबिक आपके पेरेंट्स की या इनकी मिला के स्पॉन्सर की जो इनकम है वो 10 लाख से ज़्यादा है विद इन द फैमिली, तो आपको एजुकेशन लोन भी मिल सकता है। एज पर दी लेटेस्ट गाइडलाइंस मुझे लगता है कि शायद 10 लाख तक का एजुकेशन लोन बिना किसी मॉर्टगेज के, बिना किसी सिक्योरिटी के बैंक्स दे रहे हैं इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को। और ऑस्ट्रेलिया में तो आप जानते हो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जाता ही यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जी डिप्लोमा के लिए नहीं देते हम, क्योंकि वहाँ पे जाते ही बैचलर डिग्री के लिए या मास्टर डिग्री के लिए। नंबर 1। नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम बैंक देयर आर वेरी मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो कि स्टूडेंट्स को फंडिंग कर रहे हैं। पहले क्या होता था, बैंक जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट को शायद फंडिंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। बट ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फार्मर्स को, उनके बच्चों को भी ये एजुकेशन लोन के लिए फंडिंग करते हैं। यस, इंटरेस्ट जो इनका होगा वो शायद बैंक से 1 या 1.5% ज़्यादा होगा, बट एक तो आपको लोन मिलने के चांस ज़्यादा हैं। दूसरा, आपका जो डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। इसके लिए नेक्स्ट वीक हमारे पास ऐसी एक फाइनेंशियल कंपनी से, फाइनेंशियल जो एनबीएफसी है उसके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, तो उनको मैं बिठा के यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। जो हमारे सवाल होंगे आप इसमें लिखोगे, उसके मुताबिक मैं उनको क्वेश्चन करूंगा, तो उनके आंसर हमें मिल जाएंगे। तो आप भी उनके द्वारा या किसी कोई और ऐसी एनबीएफसी के द्वारा अपना एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपको ये बहुत सारे लोगों को जो स्ट्रेस हो गया है कि फ़ंड कैसे दिखाएंगे, मैंने फाइल ऑलरेडी लगा दी है तो फंड नहीं मैंने लगाए तो क्या करेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। दूसरा, आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हर बंदे के पास घर, दुकान या कुछ भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको यूज़ कर सकते हैं फॉर गेटिंग द फंडिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ देयर किड्स और फैमिली के लिए। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी इसमें आप दिखा सकते हैं। और उसके बाद काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सैलरीड होते हैं, उनको पर्सनल लोन भी बैंक दे देते हैं। पर्सनल लोन भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी सप्लीमेंट कर सकता है आपके फंड शो करने के लिए। देन आपने अगर प्रॉपर्टी सेल की है, कोई घर सेल किया है, या कोई आपने अपनी जिसे कहते हैं कि गाड़ी सेल की है, कोई कार सेल की है, तो उसका जो पैसा अगर आपने एक मतलब बाय चेक पेमेंट ली है, वो भी आप अपने फंड्स में दिखा सकते हो। आपने गोल्ड सेल किया है गोल्ड स्मिथ को जाके, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपने गोल्ड सेल किया, वहाँ से आप उसके सर्टिफिकेट मिलता है कि इतना गोल्ड आपने दिया है, इतने का ये रेट लगा, और वो आपको चेक बना के दे देते हैं, वो भी आप फंड्स में दिखा सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसमें आप बिल्कुल आराम से समझ जाओगे कि कैसे कैसे हम फंड्स को दिखा सकते हैं। जितने फंड दिखाने होते हैं उसी में से आपने फीस पे करनी होती है। बहुत सारे लोगों को बोलने को आता है कि नहीं जी फंड इतने दिखाने, फीस उसके अलावा। ऐसा नहीं है। मान लो किसी ने 25 लाख के फंड दिखाने हैं, जिसमें से 15 लाख का आपका एजुकेशन लोन हो गया और 10 लाख रुपए आपके पास पहले ही एट डिस्पोजल था
जो आपने यूज करना था, तो आपके 25 लाख के फंड कंप्लीट हो गए। अब आप इसमें एजुकेशन लोन भी यूज कर सकते हो, सेम ही एप्लीकेशन में आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो, आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, और आपका जो सेविंग में या एफडी में जो पैसा पड़ा है वो भी टोटल आप काउंट करके अपने फाइनेंशियल्स दिखा सकते हो। तो उम्मीद है आने वाले वीक में जो मैं एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बंदा आएगा उसके साथ एक हम बातचीत करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और एजुकेशन लोन इतना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, दूसरा आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट है वो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद देनी है, पहले सिर्फ आपने इंटरेस्ट ही सर्व करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमें नहीं पता। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर और आपको वीडियोस बना के बताऊं, ताकि बजाय किसी कंसल्टेंट को बोलने के कि आप मेरे फंड दिखा दो, आप खुद ही अपने फाइनेंशियल्स का इंतजाम कर सको। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।